क्या क्या रिवाइज की? प्रथम तुम्हारी ना वॉइस बहुत लो आती है। I don't know मैम, उस सिस्टम का प्रॉब्लम है। पूरा पास में आके बोलो माइक के। मैम माइक मेरे मुंह के एकदम सामने। अच्छा ठीक है, क्योंकि ना मतलब तुम्हारा थोड़ा होता है, क्लियर नहीं हो पाता है। क्या क्या रिवाइज किया तुमने जीओसी में? रेजोनेंस रिवाइज किया है? Yes, inductive electromagnetic cytoconjugation वो सब। मेसोमेरिक रिवाइज किया है? Yes, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अल्काइलेशन हमारा हुआ था ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ था लास्ट। यस मैम। उसका रेट रह गया था। रेट तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे ना प्रथम पहले लास्ट लेक्चर में, yes मैम। क्यों? नेट बहुत खराब चल रहा है, सब काफी दिन से चल रहा है। तुम्हारा नेट में ना वॉइस का कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है। बहुत बहुत स्ट्रेन के बाद थोड़ी सी समझ में आती है तुम बोल क्या रहे हो। सही है ना उदय? तुमको सुनाई पड़ता है उदय क्या बोल रहा है ये? हाँ मैम, कभी कभी कट जाता है वॉइस प्रथम का। और बहुत लो आता है। यस मैम। जैसे तुम्हारा भी मैं क्लियर सुन पा रही हूँ, कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, बट प्रथम का थोड़ा सा लो भी आता है और ब्रेक भी, मतलब बीच में ड्रॉप भी होता है। चलो ठीक यस है, मैम। अभी नेटवर्क का तो कुछ कर नहीं सकती। चलो ठीक है। सो रेट ऑफ फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या होता था थोड़ा सा बताओ मुझे, याद है? रिवाइज किया लास्ट लेक्चर? इसमें कोई अल्काइल ग्रुप जो था वो इलेक्ट्रोफाइल बनता था और वो जाके अटैक करता था, ठीक है? यस मैम, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अगर बेंजीन के केस में तो ऑर्थो या पैरा पे अटैक कर देता था और पैरा मेजर हो जाता था। तो इसमें सिर्फ तुमको देखना है रेट, रेट क्या हो, ठीक है? तो यस मैम। लिविंग ग्रुप का रेट में अभी के लिए असाइलेशन करने के बाद दोनों का साथ में भी बता सकते हैं, चाहे अभी भी ले लो, ठीक है? ओके मैम। असाइलेशन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। जो रेट होता है ना, दोनों का अपोजिट होता है, ठीक है? ओके मैम। सो एक किसी का एक का मतलब अपने माइंड में सेट कर लोगे तो दूसरे का तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले असाइलेशन ओके देख मैम। लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसी एक का तुम कर लोगे तो जस्ट अपोजिट उसका होता है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो मुझे बताओ असाइलेशन में असाइल ग्रुप जो था वो क्या था? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ये सी कार्बन, एच। यस मैम। ठीक है? ये जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता था, ठीक है? यस मैम। तो हेडिंग डालो फिडल असाइलेशन। इसमें ये असाइल ग्रुप जाके अटैक करेगा। तो कोई एक बेंजीन रिंग ले लो, उसमें हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। कहीं से भी यस एक मैम। हाइड्रोजन हटाओ, तो ये जाके उस पे क्या करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लो जो कि ब्रेक करेगा किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। NCl3 लो, इसे एसिड ले लो। तो क्या होगा, यस मैम। कोई एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होगा और यहाँ से ये हैलाइड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और जाके उसके ऊपर अटैक करेगा। ऐसा ही कुछ होगा यस मैम। इन जनरल, और यहाँ पे जाके ये असाइल ग्रुप लग जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे जो आर ग्रुप ये निकलेगा ये जाके लग जाएगा, ठीक है? कोई भी हो यस सकता मैम। है। और निकलेगा क्या, HX, यहाँ का हाइड्रोजन, यस मैम। और ये जो HX में जो भी हो फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है? यस मैम। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है? ठीक है, सो कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं अभी, तो इन जनरल हमने देखा है होता क्या है, एक रिएक्शन ले लेते हैं। सो बेंजीन लिया, CH3
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लिया। अभी यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे एंड HCl बाहर आएगा, प्लस क्या बन जाएगा, ये जाके यहाँ पे मैम C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और साइड में CH3। CH3, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो दोनों मिलके? मैम एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, वेरी गुड, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बोल सकते हो, और इसका आईयूपीएसी नेम करो तो जो भी होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन होगा। ये मिथाइल, ये फिनाइल 2 पे, यस मैम 2 पे फिनाइल लगा हुआ है। कीटोन, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, कीटोन, यस मैम, बट इसको हम बोलते क्या, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। अब इसके मैकेनिज्म में देखिए कि होता क्या है, ये तो जनरल रिएक्शन हमने ली। मैकेनिज्म को Yes, देखिए, ma'am. तो पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यस मैम। तो ट्राई करोगे तुम लोग? यस मैम, ये क्लियर करूं मैं? यस मैम। प्रथम, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लिख लो यस यहाँ, मैम। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? मैम C और X का बॉन्ड टूटेगा, वहां से X माइनस निकलेगा और वो जाके H प्लस के साथ अटैक करने की, मतलब अटैच होके अटैक करने की कोशिश करेगा और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है, जो असाइल ग्रुप है, जो यहाँ पे लिया हमने, ये असाइल ग्रुप लिया था, वो यस जाके मैम, कौन काम करेगा इस पे, AlCl3। यस मैम। AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को Cl माइनस Cl ले ले लेगा, जाएगा, यस मैम। AlCl4 माइनस हो जाएगा वो पहले, AlCl4 माइनस, एंड देन ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल, एंड वो इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। उदय यस मैम, प्रथम, यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैम अटैक ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस मैम। अटैक अटैक स्टेप वाइज लिखो, अटैक ऑफ, ओके मैम। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, देन अटैक करेगा, जब अटैक कर लेगा तो देन पुराना वाला जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो जाना पड़ेगा। ओके मैम। सो सेकंड स्टेप में क्या करोगे, अभी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करोगे, सो बेंजीन के ऊपर जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यस मैम, बेंजीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तैयार हो यस जाएगा, मैम। ठीक है। देन ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है तुम्हारे पास, ये बना है इलेक्ट्रोफाइल। कहीं पे डाउट हो तो बताना, धीरे धीरे चल रही हूँ मैं, ठीक है ना, स्लो थोड़ा रख रहे हैं। यस मैम। CH3 C डबल बॉन्ड O, कभी कभी क्या ऐसे लगता है कि हाँ हाँ हो रहा है, बाद में कहीं फंस जाता है तो पूरा ही उलझ जाता है, ठीक है, फिर थोड़ा स्लो चल रही है। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये जाके यहाँ पे लग जाएगा, अगली स्टेप यस में मैम। हाइड्रोजन बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये यस मैम। इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक हो गया, क्या बनेगा, CH3, ठीक है। CH3, ये पूरा यस जाके मैम। यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, इंटरमीडिएट मैम क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। नहीं यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ बनेगा, इंटरमीडिएट कुछ बनेगा, बीच का कुछ बनेगा, प्रथम बोलो, मैम पोल खुलेगी, तुम लोगों ने रिवाइज किया या नहीं? देखो अल्काइलेशन क्या बनेगा, मैम ठीक से नहीं किया रिवाइज, इसलिए नहीं हो रहा। रिवाइज नहीं करोगे तो आगे आगे करके कहाँ जाओगे? देखो सिर्फ अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा और असाइल ग्रुप अटैक करेगा, बाकी सब कुछ सेम है।
तो जो अल्काइलेशन में इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो यहाँ पे भी वही बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स यही बना था ना। अब ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या होगा, बीच में ये थोड़ी देर के लिए तो बॉन्ड यहाँ का टूटेगा ना, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, याद है अभी? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसका इंटरमीडिएट क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है। ठीक है, तो फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो, इंटरमीडिएट क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब नोट करो। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मैम रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, स्टेप थर्ड ही हो जाएगा। मैम हाइड्रोजन यहाँ प्लस। पे जो हाइड्रोजन था उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में, ये तो मैंने उसका हाइब्रिड बना दिया है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसको भी के लिए हटा दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको, सिर्फ रिंग का मैं बता रही हूँ, तुम लोग रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, ये देखो ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना, जो मैंने बोला था कि अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, तो शिफ्ट किया, जब हाइड्रोजन जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो वापस से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो ये बॉन्ड टूटता है ना। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए बॉन्ड टूटेगा, तो वो क्या बनाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो असाइल ग्रुप है ये वाला लग जाए, और यहाँ पे टेम्पररी अब इसका इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में घूमता है और यहाँ पे रेजोनेंस होता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो भी समहाउ ये भी स्टेबल होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में अभी क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, तो हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा वापस से। यस मैम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं वापस से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जो सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, तुम लोग भी ड्रॉ करो, जल्दी बिल्कुल Yes, ma'am. मत करना, ये सब बेसिक्स है, अभी तुम लोग क्या बेसिक्स कर रहे हो, एक्सपर्ट हो जाने के लिए तुमको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 ये यहाँ पे लगा, अब ये हाइड्रोजन जब जाएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है जब ये यहाँ से निकल के जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यस मैम। अब H प्लस को यहाँ से लेके कौन जाएगा, मैम Cl माइनस के साथ अटैच हो जाएगा वो, AlCl4 माइनस जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। AlCl4 माइनस इसको लेके जाएगा। ठीक है, तो यस यहाँ पे मैम, और क्या Cl बन जाए, माइनस के साथ वो H प्लस कंबाइन होके HCl बन जाएगा और AlCl3 का काम हो जाएगा फिर। हाँ यस मैम। AlCl3 तो था ही नहीं, वो निकल जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे यस जो मैम। हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। प्रथम समझ में आया, यस मैम। प्लीज रिवाइज करके रखो, नहीं तो तुम लोग का सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तुम लोग को यही सब अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है इसका, अब कहीं पे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो इस यस मैम। रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यस मैम। तो अब इसका रेट क्या होगा, थोड़ा और क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, उसके बाद रेट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको पहले नोट करो। नोट किया, यस मैम, डन। यस मैम। सारे एग्जाम घर से हो रहे हैं, मेरी डॉटर के अभी टेस्ट चल रहे हैं एनएम का। चलो
एक क्वेश्चन अगर है तुम्हारे पास तो तुम लोग जरा आप बताना मुझे क्या होगा। क्वेश्चन है बेंजीन रिंग दिया, असाइल ग्रुप देखा, ठीक है, यहाँ से ये टूटेगा, ब्रेक होगा, यस मैम। तो क्या होगा यहाँ पे? मैम यहाँ पे पहले तो HCl फॉर्म होगा प्रोडक्ट में, और उसके बाद बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और वो ग्रुप जो साइड में लगा हुआ है R का। अब तुम लोग को सिर्फ ये सबस्ट्रेट पे ही फोकस नहीं करना है, ठीक है, कंडीशन क्या है उस पे भी तुम लोगों को फोकस करना होगा, ठीक है ना। यस मैम, यस मैम। सो अगर यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 दी है तो क्या रिएक्शन होगा, अगर H न्यू दिया है तो क्या रिएक्शन होगा, तो वो सब पे भी इक्वली फोकस करना, क्योंकि तुमको वहाँ कुछ टॉपिक थोड़ी रहेगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से बन के एक क्वेश्चन आएगा जो कि तुमको सारा कुछ अप्लाई करके, अगर जेईई एडवांस की बात करें, है ना। यस मैम। सो फॉर्म क्या हो जाए वो ये तो तुमको पता है, ये HCl निकल जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म तो वही होगा, यस मैम। C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ ये वाला बेंजीन ग्रुप दोनों तरफ लग जाएगा, और एक तरफ नीचे बेंजीन लग जाएगा। ठीक है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म इसका भी सिमिलर ही होगा, क्योंकि कंडीशन सब सेम है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये HCl बाहर निकल जाएगा, सब में रोल क्या प्ले करेगा, LCl3 तो लूज एसिड है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन प्लस CH3 AlCl3 anhydrous AlCl3। तो क्या करोगे अभी, एक सेकेंड में देख के आंसर बता सकते हो इसका। मैम जो लास्ट वाला कार्बन है उससे CH3 जो अटैच्ड है वो निकल सकता है शायद, और बीच में ये तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो एसिड एनहाइड्राइड है ना, यस मैम। दो एसिड ग्रुप लिया और बीच में से उसका वाटर निकाल दिया, तो एसिड एनहाइड्राइड है। सवाल ये है कि यस मैम। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या है, ये तुम्हारे पास जो AlCl3 है क्या है, ये लुईस एसिड है, यस मैम। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन, यस मैम। ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यस मैम। तो लुईस एसिड को क्या चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो वो चाहिए, लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला और लोन बॉन्ड, पेयर अट्रैक्ट करने की ये वजह भी, से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो एक्सट्रैक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड कार्बन से। तो ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, यस इलेक्ट्रोफाइल मैम। तो सेम बनेगा, यस मैम। दोनों तरफ सेम ग्रुप है, सिमेट्रिकल है, तो मैम दोनों में से कोई एक कंडीशन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो कोई भी कंडीशन में तुमको इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये बॉन्ड टूटे चाहिए, ये बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रोफाइल तो यस इक्वल मैम। है यस ना, मैम। ठीक है। यस मैम। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैम बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 लगेगा साइड में R के ग्रुप में, दोनों तरफ सेम है तो एक ही बना सकते हैं। ये बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पे CH3, एक में ये एक साइड पूरा लेफ्ट में CH3 ये या फिर पूरा राइट में CH3। इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे लग गया बेंजीन यस मैम। ग्रुप, यस मैम। एंड साथ में क्या हो गया, ये पूरा निकलेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यस मैम। ये जो O ग्रुप यहाँ से बीच में बचा, तो ये O के साथ यहाँ से जो भी हाइड्रोजन निकलेगा वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो दूसरा क्या बनेगा, OH, ये O के साथ H लगा दो, ठीक है, OH यस मैम। एंड C डबल बॉन्ड O CH3,
CH3. राइट? Yes, ma'am. नोट करो इसको, क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट 2 क्लास का तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री का। मुझे लगता है क्लास बढ़ाना चाहिए। प्रथम क्या बोल रहे हो? यस और नो? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वंस अ वीक सिलेबस इतना ज्यादा जेई का। मेरे हिसाब से पहले अपना 2 होता था ना क्लास। मैं तो बोल रही Yes, हूँ ma'am. पहले 2 होता था. 2 होता था ना, ट्यूसडे एंड सैटरडे। Yes, ma'am. फिर थोड़े टाइम तुम लोग के एग्जाम के वजह से 1 हुआ, फिर तब से 1 ही चल रहा है। बट इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस देख ही रहे हो कितना ज्यादा है। Yes, ma'am. और इसमें कुछ कर नहीं सकते कि ऐसे जल्दी जल्दी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ मतलब नहीं होगा ना करके। एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए। Yes. चलो क्लियर कर दो इसको। Yes, ma'am. एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन लो, ऐसा कुछ आया तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? जो ग्रुप था, अभी तो सिमेट्रिकल ग्रुप था, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ ग्रुप आया जिसमें कि तुमको पता नहीं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। पहले तो यहाँ पे हमने लगाया था CH3, अब यहाँ पे CH और CH3 लगा दो, तो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे। अब यहाँ से जो लोन पेयर लेके जो लूसा से जाएगा, ठीक है, Yes, ma'am. तो ये यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ले, ये वाला ले कि ये वाला ले? ठीक है, मैम आई थिंक सब्स्टिट्यूटेड वाला इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बेंजीन में है, तो जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना बेटर रिएक्शन होगा, इसलिए आई थिंक सेकंड वाला जो सब्स्टिट्यूटेड है वो लेना होगा. नहीं, बट ऐसा नहीं है। जो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जो लेस हिंड्रेंस रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। एनहाइड्रस मैम बट ऐसा क्यों होगा, मतलब कि अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो जाके अटैक करेगा तो बेटर स्टेबिलिटी बट मिलेगी. बट ये सब तो देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। Yes, ma'am. तो वापस से करो, 1 सेकेंड। Yes, ma'am. ओके, पता नहीं उसका टेस्ट बीच में बंद हो गया। नहीं, बट देखो रिएक्शन मैकेनिज्म तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन होता है ना। तो मान लो तुम्हारे यहाँ प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ है, तो उसका Yes, यहाँ ma'am. पे तुम क्या कारण दे सकते हो? ये कारण दे सकते हो कि ये वाला बना है, मतलब इस पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये एक कारण प्रिडिक्शन है ना, ये सारा कुछ। Yes, ma'am. प्रोडक्ट जो होता है वो प्रूफ होता है कि ऐसा प्रोडक्ट बना है, तो ये उसका स्टोरी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है तो हमने थियरी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में डालो कि जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, Okay, ma'am. तो ये वाला ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट अभी भी वही बनेगा। एसिटोफिनोन, वही है ना। Yes, ma'am. प्लस दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो। Yes, ma'am. हाइड्रोजन OH and C डबल बॉन्ड O और वो सब्स्टिट्यूटेड CH3. ठीक है, Yes, ma'am. प्रथम कुछ डाउट आ रहा है? नो मैम. क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? नोट्स बना रहे हो? यस.
तुम लोग कितना बिजी रहते हो, क्या रिवाइज क्यों नहीं करते हो? एटलीस्ट एक ही क्लास है तो उसको थोड़ा रिवाइज करके क्यों नहीं आते दोनों? ना मेरा तो ऐसे भी प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जाम क्या है? मेरा ऐसे भी प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहा हाँ बट तुमको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना। यस मैम, स्कूल ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं अभी। बट देखो अभी तो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, बीच में टेस्ट बंद हो जा रहा है, पता नहीं दोबारा से रिज्वाइन करेगा नहीं करेगा। इतना सब कुछ पढ़ रहे हो और टेस्ट के टाइम पे रेट ऑफ एसाइलेशन, इसका रेट क्या होगा? व्हाट इज द रेट ऑफ एसाइलेशन? एक सेकंड में चेक पूछती हूँ उसका टेस्ट रीस्टार्ट हुआ कि नहीं। तुम लोगों को पता है NMMIS इस कॉलेज यस का मैम। नाम सुना है? नो मैम। NMMIS नहीं सुना है, जिसका अनअकैडमी का जो फाउंडर है नो मैम। उसी का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है अभी। ओके अच्छा मैम। कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। जो गौरव मुंजाल है अनअकैडमी का, उसने यहीं से किया ना बीटेक। यस मैम। ठीक है, देखो तो रेट ऑफ एसाइलेशन क्या होगा यहाँ पे? जो सबसे बड़ा ग्रुप है, अगर आर ग्रुप सेम ले रहे हो, ठीक है, मान लो तुम मिथाइल ले रहे हो या इथाइल ले रहे हो, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। हलाइड में अगर आयोडाइड है तो इसका ज्यादा होगा, देन ऑर्डर में ही होगा ब्रोमाइड, देन RC डबल बॉन्ड O क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O क्लोराइड, ठीक है। यस मैम। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तुम्हारा एल्काइलेशन का, एल्काइलेशन ओके मैम। ओके मैम। जस्ट रिवर्स, ठीक है। अपोजिट टू, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। तो एक से दोनों का काम हो जा रहा है, तुम लोग को ध्यान रखना कैसे होगा, किसका क्या ऑर्डर होता है, तुम लोग को लर्न करना, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन क्वेश्चन तो तुमको मिला होगा, काफी कुछ चलता है ये यस टर्म। मैम। टर्म अपने आप में बहुत दिखा होगा तुमको, ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कुछ ग्रुप्स लगे हैं, बेंजीन रिंग तुमने अभी तक देखा ना, अभी तक क्या देखा तुमने? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या इलेक्ट्रोफाइल का आटा है, सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर, यस मैम। ठीक है। यस मैम। बट कोई कंपाउंड जिसमें इसमें कोई ग्रुप लगा है, इसके लिए मैंने बोला था कि तुम ना जीओसी रिवाइज करते हैं। अगर कोई ग्रुप लगा है, ग्रुप लगाया मतलब प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम, ठीक है। मतलब वो यस मैम। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट होगा एंड प्रोडक्ट। यस मैम। यस मैम। अभी नेक्स्ट जो भी हमारा है डिस्कशन, वो सारा कुछ इस पे बेस्ड है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। ओके मैम। एरोमेटिक कंपाउंड तुमको कहीं इसमें ये चैप्टर नहीं दिखेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। सब अंदर अंदर दिया हुआ है सब जगह। सो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। सो उसका इफेक्ट क्या होगा? उस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसका इफेक्ट क्या, मतलब किस टाइप का, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा, करना होगा, मतलब करने को होगा नहीं होगा, और ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऐसा तुमने सुना होगा कि ये ग्रुप जो है
मैम मेटा डायरेक्टिंग है, कुछ Yes, ग्रुप है ma'am. जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऐसा सुनने को आया होगा। मैम जो हैवी ग्रुप्स हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जहाँ पे लगने वाले ग्रुप्स होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, तो सिर्फ मेटा पे ही अटैक कर सकते हैं अगर उनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए। और जो मतलब जो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलाउ कर देते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पे चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा होती है, मेटा से ज्यादा होती है। बट इसके लिए तुमको एप्लीकेशन क्या है? रेजोनेंस। यस मैम। बहुत सारे अंदर अंदर एक्सेप्शन आएगा, जैसे अगर हेलोजन की बात करोगे तो एक्सेप्शन आएगा। यस मैम, हैलोजन कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक देना चाहता है, कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक देना चाहता है। नहीं, हेलोजन के लिए जो हमने जीओसी में पढ़ाया था वो क्या था कि जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होता है, प्लस आई या माइनस आई? मैम वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। डोमिनेट कौन करता है, उसका रेजोनेंस वाला इफेक्ट या इंडक्टिव? इंडक्टिव डोमिनेट करता नहीं है। मैम, हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो वो सारा कुछ अभी तुमको डिटेल में करना है, जिससे ये सारा प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होगा। जो भी क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम मींस क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। मान लो कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है तुम्हारे पास बेंजीन रिंग में। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेंजीन रिंग के अंदर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सो पाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा, ठीक है। ये तो अभी तुमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। यस मैम। ऐसा नहीं कि अपना डबल बॉन्ड को खोल के एडिशन रिएक्शन देता है, ऐसा नहीं होता है, उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। यस मैम। बट ग्रुप होने देगा सब्स्टिट्यूशन की नहीं होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा या और बढ़ाएगा? कम करेगा तो ऑर्थो पे कम करेगा, मेटा पे, पैरा पे बढ़ाएगा तो तीनों में से कहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है। सो वहां वहां यस। पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, अटैक करेगा। तो डिपेंड यस करता मैम। है ग्रुप पे, यस मैम। ठीक है? सारा डिपेंड करता है ग्रुप पे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहीं पे भी, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ग्रुप दो टाइप का होगा फिर, एक जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे, मतलब जो एक्टिवेट कर दे, इसको और ज्यादा एक्टिवेट कर दे, यस मैम। ठीक है। सो दो टाइप के ग्रुप्स होंगे, पहला एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड सेकेंड इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा ये टोटली अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रुप पे, ठीक है। ग्रुप्स पे। यस मैम। ठीक है, चलो तो पहले देख लेते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये बताएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। समझो कि तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे गेट पे बंदा है जो कि तुमको बताएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कि तुमको इस गेट पे जाना, इस गेट पे जाना, इस गेट पे जाना, ठीक है। यस मैम। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग के अंदर, यस मैम। ठीक है। और फिर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि तुमने यस जीओसी में मैम। देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका रेजोनेंस कराओगे, कोई ग्रुप ले लेते हैं अभी, ठीक है। यस। तो हाँ। जनरल फीचर इसका देखो तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है। यस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए। तो ऐसा कौन कौन सा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे? मैम, प्लस एम दे। यस मैम, एल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं, जैसे CH3 और C2H5, वैसे टाइप के ग्रुप्स लगा सकते हाँ, हैं। मतलब जो प्लस एम इफेक्ट वाले हो, सबसे ज्यादा स्टेप, यस। सबसे ज्यादा रेजोनेंस का, मेसोमेरी का इफेक्ट होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव का होता है। तो जिस ग्रुप यस के मैम। पास प्लस एम इफेक्ट हो या प्लस आई जैसा तुमने बोला, या हाइपर यस मैम। कॉन्जुगेशन हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेजेगा, यस मैम। ठीक है। तो प्लस एम से भी हो सकता है एंड
प्लस से भी। से भी हो सकता है। यस और मैम। इसमें भी है कि प्लस m से होगा तो प्लस i का तुमको याद है एक टर्म डिस्टेंस। यस मैम, डिस्टेंस डिपेंडेंट फीचर है। डिस्टेंस प्लस डिपेंडेंट आई फीचर है, तो ये भी तुमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर प्लस आई से हो रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ज्यादा अटैक होगा अगर ऑर्थो पैरा yes, ma'am. डायरेक्टिंग बन रहा है। ठीक है, होगा अगर प्लस आई से बन रहा है, लेकिन अगर मेसोमेरिक से बन रहा है तो ऑर्थो पैरा दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ग्रुप बताओ कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि प्लस एन ग्रुप देते हैं। मैम एल्काइल ये तो प्लस तुम एम और प्लस नहीं प्लस एम, अल्काइल तो तुमको इंडक्टिव देंगे ना। यस मैम। प्लस एम इफेक्ट कौन देगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, जैसे मान लो कि जिसपे नेगेटिव मैम चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए मैंने बोला था कि जीओसी रिवाइज करके आना। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, ये देगा ना, ये हटाना चाहेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन को। यस मैम। नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने चार्ज को हटाना चाहेगा। ठीक है, तो ये देगा अंदर। और जो उल्टा, जो जिसपे प्लस चार्ज होगा वो क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट होगा। प्रथम सही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे देखो, ये जीओसी का सारा कुछ है तुम्हारा, उठा लेना। देखते नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ये तुमको प्लस एम इफेक्ट देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो देगा। ठीक है, यस मैम। वापस से मैं यहाँ पे तुमको सब कुछ नोट करा दूंगी, ये सारा कुछ नोट कर लो, क्योंकि तुमको सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अब तुमको आएगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसमें। ठीक है, मॉडरेट कौन सा है, वीक कौन सा है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसमें स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है। ठीक है, को नोट करो। अब ये डिस्कनेक्ट होने वाला, किसकी आवाज आ रही है? सबकी लोन पे है। लगातार हुई वहां राष्ट्रपति का लखनऊ आना, मायावती का बयान, रामदास अठावले का नड्डा से मिलना। तो अब क्या है कि देखिए, जातिगत उत्तर प्रदेश और बिहार हमेशा जातिगत लोग नेता बनते रहे हैं। ये न्यूज कहाँ से? जो भी काम नहीं देख पाया, अपना ऑडियो बंद कर दो। ठीक है, देन तुम्हारा जो भी अल्काइल ग्रुप है CS3। ठीक है, these are the groups। ठीक है, सो ये सारा तुमको जीओसी में भी कराया था, ये सारा ऑर्डर है। अब यहीं से निकालेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड मॉडरेट, वीकेस्ट। तो देखो, जो मिथाइल ग्रुप वाला है अल्काइल ग्रुप, वो वीकेस्ट होगा। ठीक है, मतलब जिसके पास नेगेटिव